स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल मेरी नॉलेज यानी मेरिक पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आविष्कारों की जिन्होंने संसार को कुछ नया दिया और हमारे जीवन को सरल बनाया। शुरू करते हैं चेयर यानी कुर्सी से, जो आज के युग की एक महत्वपूर्ण पर आसानी से पाई जाने वाली वस्तु है। घर, दफ्तर, स्कूल, फंक्शन, हर जगह आपको एक अदद कुर्सी तो मिल ही जाएगी, और वो भी विभिन्न प्रकार की। पर क्या आप जानते हैं, विश्व की पहली कुर्सी का निर्माण इजिप्शियन कारीगरों ने आज से 4800 वर्ष पहले किया था, और उससे भी 1000 साल पहले इजिप्ट में 4 पायों वाले सुसज्जित और अलंकृत चौकियों का इस्तेमाल बैठने के लिए किया जाता था। ये चौकियां आरामदेह होने के साथ साथ कई तरह की सुविधा युक्त भी होती थीं। फिर एक दिन किसी कारीगर को विचार आया, क्यों न बैठे हुए व्यक्ति की पीठ को सहारा देने के लिए चौकी के पीछे एक लकड़ी का पट्टा लगा दिया जाए। बस इसी तरह आविष्कार हुआ विश्व की पहली कुर्सी का। चौकी या कुर्सी का प्रयोग अधिकतर राजमहलों में या अभिजात्य घरों में ही किया जाता था। मिस्र में कई जगह खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसी कई कुर्सियां और सिंहासन मिले हैं। फ्लश टॉयलेट्स एक समय वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से अति उन्नत देश का दर्जा पाने वाले भारतवर्ष के पतन का मुख्य कारण बने लगातार हुए विदेशी आक्रमण और गुलामी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्लश टॉयलेट्स की शुरुआत किसी विदेशी सभ्यता में नहीं हुई थी, वरन ऐसे शौचालय सिंधु घाटी सभ्यता में 2500 ईसा पूर्व यानी आज से 4000 साल पहले से ही उपयोग में थी। पुरातात्विक शोधों से पता चलता है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हाल ही में खोजे गए राखीगढ़ी के हर घर में सीट वाला शौचालय निर्मित था। इन टॉयलेट्स में फ्लशिंग के लिए कोई बटन या हैंडल नहीं थे, परंतु बड़े घड़ों में भरकर पानी को जोर से गड्ढों में डाला जाता था, जो मल को बहा ले जाते थे। यही नहीं, सड़कों और गलियों में ज़मीन के नीचे पक्की ईंटों से निर्मित सीवर और नालियों की विकसित प्रणाली बनी हुई थी। हर घर का शौचालय एक पक्की नाली के द्वारा सड़क के सीवर से जुड़ा होता था, और इस तरह से हर घर का मल सड़क की नालियों से होता हुआ बड़े ड्रेन में जमा होता था। धोलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो का जल प्रबंधन और सीवर सिस्टम इतना विकसित था कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में सिंधु घाटी उस समय विश्व में अग्रणी था। टॉय बलून्स। शायद ही कोई ऐसा होगा जो माइकल फैराडे के नाम से अवगत ना हो। मैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में महान योगदान देने वाले ये फिजिसिस्ट अपने इन्वेंटिव लेक्चर्स के लिए भी प्रसिद्ध थे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड उन्हीं के नाम पर रखी गई है। पर क्या आपको पता है कि फैराडे ने गुब्बारों का आविष्कार किया था? जी हाँ, बलून्स, जो आजकल हर तरह के सेलिब्रेशन में सजाए जाते हैं, वो पहली बार फैराडे द्वारा 2 रबर शीट्स को आपस में चिपका कर बनाए गए थे। माइकल फैराडे ने अपने करियर की शुरुआत 1813 में लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में एक केमिकल असिस्टेंट के रूप में की थी, जहां उनका काम था विभिन्न तरह की गैसों के नेचर के बारे में पता करना। इसी तरह एक बार हाइड्रोजन गैस की विशेषता जानने के लिए उन्होंने 2 रबर शीट्स को गोंद से जोड़कर एक बैग बनाया, और उसमें हाइड्रोजन गैस को भरते ही वो थैला ऊपर की तरफ उड़ने लगा। फैराडे को गैस की प्रॉपर्टी पता चल गई, और साथ ही उन्होंने रबड़ के गुब्बारे का आविष्कार भी कर डाला। फ्लैट बॉटम्ड पेपर बैग। फल, सब्जियां, खाने की वस्तुएं, कपड़े, जूते, दवाइयाँ, आजकल कुछ भी खरीदो तो सब मिलता है पेपर बैग में। पर क्या आप जानते हैं, ये पेपर बैग्स हमेशा से सपाट तल वाले नहीं थे। विश्व का पहला फ्लैट बॉटम्ड ब्राउन पेपर बैग बनाने का श्रेय जाता है अमेरिका की मार्गरेट नाइट को। 1838 में जन्मी मार्गरेट बचपन से ही मेधावी थी, और ज़्यादा पढ़ी लिखी न होने के बावजूद उनका मशीनी ज्ञान बहुत अच्छा था। उनका पहला आविष्कार 12 साल की उम्र में करघे में शटल के लिए सुरक्षा सुविधा डिज़ाइन करना था। 1867 में एक पेपर बैग फैक्ट्री में काम करते हुए नाइट को लगा कि बैग्स के डिज़ाइन में बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय के पेपर बैग्स एनवलप की तरह होते थे, जो भारी वस्तुओं के लिए अनुपयुक्त थे। यह सोचकर नाइट ने 1868 में सपाट तल वाले बैग बनाने के लिए एक मशीन का डिज़ाइन तैयार किया, जो बदकिस्मती से एक दूसरे कारीगर ने चुरा लिया और अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। फिर एक लंबी चली कानूनी कार्रवाई और काफ़ी मुश्किलात के बाद अंततः 1871 में मार्गरेट को अपने डिज़ाइन का पेटेंट मिल गया। आज के मॉडर्न पेपर बैग मशीन्स भी नाइट के बनाए मशीन से ही प्रेरित हैं।
कैट साइज। रात में हाईवे पर गाड़ी भगाते हुए या अंधेरी सड़कों पर ड्राइव करते हुए क्या कभी आपने सोचा कि गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा वो दूसरी कौन सी चीज़ है जो आपको रास्ता दिखाती है? हाँ, भगवान तो है ही, पर सड़क के उस दूसरे मार्गदर्शक का नाम है कैट साइज। रोड पर लगा हुआ एक ऐसा उपकरण जिस पर रोशनी पड़ते ही वह चमक उठता है और ख़राब मौसम या अंधेरी रातों में ड्राइवर्स की मदद करता है। कई दूसरे आविष्कारों की तरह कैट साइज का इन्वेंशन भी अचानक मिली प्रेरणा से हुआ। 1933 में पर्सी शॉ जब अपना काम खत्म करके देर रात अंधेरी सड़क से घर जा रहे थे, तब उनके कार की हेडलाइट सड़क किनारे बैठे एक बिल्ली की आंखों से टकराई और बिल्ली की आंखें चमक उठी। ये देखकर मिस्टर शॉ को विचार आया कि क्यों ना एक सड़क पर लगाया जा सकने वाला एक ऐसा उपकरण बनाया जाए जिस पर लाइट गिरते ही वह चमक उठे। कुछ ही दिनों में उन्हें रेट्रो रिफ्लेक्टिव रोड स्टड बनाने का आइडिया आ गया जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता था। 1934 में शॉ ने कैट साइज का निर्माण किया जिसमें 4 कांच के मोती 2 पेयर में विपरीत दिशा में एक रबर डोम पर जड़े थे और ये डोम स्थापित था एक कास्ट आयरन के बॉक्स में। रोड पर इन उपकरणों को ऐसे लगाया जाता है कि कुछ हिस्सा ज़मीन के नीचे हो और रिफ्लेक्टिव हिस्सा ऊपर। कैट साइज को अत्यंत मजबूत बनाने के साथ साथ पेरी शॉ ने ये भी ख्याल रखा था कि इन्हें रखरखाव की कभी ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों, ये थे आज के चुने हुए 6 आविष्कार। मुझे इस तरह के इन्वेंशंस और चीज़ों के निर्माण के बारे में पढ़ना और जानना बहुत अच्छा लगता है। मैं आगे भी ऐसे कुछ और एपिसोड्स आपके लिए प्रस्तुत करूँगी। आज का एपिसोड कैसा लगा बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तब तक के लिए टेक केयर।